हेलो, वेलकम बैक टू द थर्ड एपिसोड ऑफ किससे कुछ उन दिनों के। तो कहानी शुरू करते हैं। इट वॉज वन फाइन सैटरडे आफ्टरनून। इट वॉज द लास्ट सैटरडे ऑफ जनवरी 2010 एंड घड़ी में अभी 3 बज रहे थे एंड आई वॉज गेटिंग रेडी। ड्यूरिंग माई टाइम इन स्कूल आई वॉज मेंबर ऑफ द स्काउट एंड गाइड्स। आई वॉज गेटिंग रेडी बिकॉज आज मेरे स्कूल में स्काउट्स के मेंबर का नाइट कैंप होने वाला था and it was my first time attending a camp with my school friends, so I was really excited. हमको पूरी रात स्कूल में ही बिताना था, तो अब जब पूरी प्लॉट समझ में आ ही गई है तो कहानी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। नाउ इट वॉज 4:30 PM एंड जितने भी लोग हम लोग कैंप अटेंड करने गए थे हम लोग स्कूल के फील्ड पे खड़े थे और टीचर्स हमको कैंप के रूल्स एंड रेगुलेशन समझा रहे थे। तो ब्रीफिंग के बाद हम सबको 15 जन के ट्रुप में बांट दिया गया। एक एक ट्रुप को एक एक क्लासरूम अलॉट कर दिया गया जहां हमें रात बितानी थी। फिर हर एक ट्रुप का लीडर सिलेक्ट किया गया। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट वन ऑफ द ट्रुप लीडर्स। अब हमें अपने कैंप का पहला टास्क मिला कि पूरे फील्ड से हमको सारे सूखे पत्तियां और टहनियाँ कलेक्ट करके लाना है कैंप फायर जलाने के लिए। और देखते ही देखते बहुत सारे सूखे पत्ते और टहनियाँ बटोर लिए गए, इनफ टू लेट द कैंप फायर। हमारे सीनियर्स बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स स्कूल ऑडिटोरियम से कैंप फायर के पास लेके आ गए। इस पॉइंट पे बता दूं कि इस कैंप में क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक के सारे बच्चे थे जो स्काउट्स के मेंबर थे। कुछ टीचर्स स्वीट पोटैटोज और मार्शमेलोज लाए टू बर्न इन द कैंप फायर। इवेंचुअली द कैंप फायर वाज लिट। अब सूरज डूब चुका था और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। हम लोग सब कैंप फायर को घेर के बैठ के गाना गा रहे थे, बोंगो बज रहा था, ड्रम्स बज रहे थे, स्वीट पोटैटोज और मार्शमेलोज कैंप फायर में भून रहे थे। तो सब तो अच्छा चल ही रहा था, लेकिन जब इतने सारे खुराफाती बच्चों को तुम एक जगह पर डाल दो तो फिर क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। मुझे बाकियों का याद नहीं, बट मेरा पता है कि मेरे एक हाथ में ब्रेड था, एक हाथ में स्वीट पोटैटो था और मैं नीचे फील्ड पे लेट के स्टार गेजिंग कर रहा था। एंड अचानक से कैंप फायर की तरफ से धूम धाम बूम बाम बहुत सारे आवाज़ आए। मैं जैसे ही उठता हूँ, उठ के देखता हूँ कि चारों तरफ भगदड़ मच चुकी है। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि समवन नॉक्ड द हाफ इटन ब्रेड आउट ऑफ माई हैंड। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। जिस तरह से आवाज़ आ रही थी, आवाज़ के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं भागने लगा। कुछ देर बाद टीचर्स ने सबको शांत कराया, तब मालूम पड़ा कि किसी समझदार ने कैंप फायर में दिवाली के पटाखे छोड़ दिए थे। तो एनीवे टीचर्स ने सबको शांत वांत करवाया। शांत करवाने के बाद टीचर्स बहुत गुस्सा हुए ऑब्वियसली। हम सबको पनिशमेंट दिया कि हर एक ट्रुप के हर एक मेंबर को एक 1 मिनट का प्ले लिखना है एंड वो प्ले स्टेज पे जाके परफॉर्म करना है। मुझे ज़्यादा तो याद नहीं, मुझे इतना याद है कि मेरा प्ले सिलेक्ट हुआ था एंड आवर ट्रुप परफॉर्म्ड वेरी वेल, ऑलमोस्ट वेल। इतने सब के बाद वी वर ऑल टायर्ड। रूम में जाके फ्रेश होने को बोला गया। तो रूम पे जब गए तो मैंने देखा कि टाइम हो रहा था 8 की 8:30 कुछ। सबका अपना अपना चद्दर बिछा हुआ था फोम के गद्दे पे। फ्रेश होने के बाद अपने अपने बेड पे बैठ के वी वर चैटिंग, प्लेइंग बोर्ड गेम्स। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि हमारे बैच में एक तो बहुत अच्छा चेस प्लेयर था जो मतलब नेशनल कुछ खेल के आया था। एंड दैट डे आई डिफीटेड हिम। 10 बजे हम सबको डिनर का बुलावा आया और हम सब एकदम कैजुअल्स में बन ठन के नीचे गए। तो नीचे जाके देखते हैं कि स्कूल स्टेज पे बफेट का अरेंजमेंट था एंड एक जगह से प्लेट लो, उधर जाओ, जो खाना है मस्ती से एकदम। मुझे आज भी याद है कि डिनर के टाइम किसी लड़की ने मुझे आके कहा था कि आई वॉज लुकिंग स्मार्ट। आसानी से पिघलते नहीं हैं हम। आई सेड थैंक यू एंड मूव डाउन। यहाँ एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि हमारे कैंप में लड़कियां भी आई हुई थी जो स्काउट्स के मेंबर थे, मतलब स्काउट्स एंड गाइड्स के मेंबर थे। उनके साथ अलग टीचर्स थे और उनके लिए अलग इंतजामात थे। ऑब्वियसली कैंप फायर, डिनर और एक्सरसाइज ड्रिल्स और एग्जाम्स के टाइम ही सब एक साथ होते थे। हाँ, हमारे स्काउट में एग्जाम्स भी होते थे। तो फिलहाल स्टोरी पे वापस आते हैं कि हम सबका डिनर हो चुका था एंड हम सब धीरे धीरे अपनी रूम्स की तरफ बढ़ रहे थे। हमें सोने को बोल दिया गया, लेकिन जब 15 स्कूल के दोस्तों को तुम एक रूम में डालोगे वो सोएंगे हैं, ऐसे कैसे? डिनर से लौट के 10 से 15 मिनट तक तो सब कुछ शांत था। फिर किसी समझदार को आइडिया आया कि हम लोग रूम में ही 15 जन का टीम बना के क्रिकेट खेलेंगे। 7 जन का टीम बनेगा और एक जन कोई अंपायर बनेगा। एक ओवर ठीक से हुआ नहीं था कि आउट या नॉट आउट लेके झमेला लग गया एंड इट लेड टू अ फाइट एंड दैट फाइट लेड टू अनदर फन गेम ऑफ डॉज बॉल। जो बॉल को कैच कर लेता दैट वाज नॉट आउट, जिसको लग जाता वो आउट। अब इतने शोर सुन के टीचर आए एंड 2-4 को
बहुत ज़बरदस्त थप्पड़ पड़ी, मुझे आज भी याद है, बहुत दर्द हो रहा था। सर फिर बोले लाइट्स ऑफ करने, आज वो हमें हॉरर स्टोरी सुनाने वाले हैं। एंड कैंपिंग ट्रिप में हॉरर स्टोरीज किसको नहीं पसंद। हम सब सर को घेर के बैठ गए एंड सर एक एक करके हॉरर स्टोरी सुनाने लगे। कहानी सुनते सुनते कब आंख लग गई पता नहीं। करीबन 6:30 बजे मेरा आंख खुला। कोई अपने बेड पे एकदम सिविलाइज तरीके से सो नहीं रहा, सब इधर उधर उथल पुथल होके सो रहे हैं। एंड हमारा ट्रूप आधे घंटे से लेट था मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए। तो हम लोग एकदम जैसे तैसे करके नहा धो के रेडी होके फील्ड पे पहुंचे। तो हम लोग आधा घंटा लेट थे। हमारे ट्रूप को पनिशमेंट मिली कि हमारे फील्ड का 10 चक्कर लगाने हैं। टू बी ऑनेस्ट बहुत इजीली 10 चक्कर कंप्लीट हो गए, कैसे नहीं पता। 15 जन साथ में दौड़ रहे थे शायद, इसीलिए 10 चक्कर कंप्लीट हो गए। फिर वी डिड द एक्सरसाइज, फिर द सर्वाइवल ड्रिल्स। ये सब कंप्लीट होते होते 10 बज चुका था। एंड 10 बजे हमको ब्रेकफास्ट मिला, सैंडविच, केले और बॉइल्ड एग्स। तो वी हैड अ ब्रेकफास्ट, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। शायद से इसलिए क्योंकि मैं 15 राउंड फील्ड का चक्कर लगा चुका था एंड एक्सरसाइज विक्सरसाइज सब करके मैं बहुत थक चुका था। ब्रेकफास्ट ख़त्म करके फिर हमको बोला गया अपना सामान पैक करने। एंड अपना सामान पैक करके धीरे धीरे वी केम बैक होम। बस स्टोरी खत्म। तो ये थी मेरी स्काउट कैंप की स्टोरी। ये मेरे लिए बहुत प्रेशियस मेमोरी है बिकॉज ये मेरा सबसे पहला कैंपिंग ट्रिप था। इसके बाद भी बहुत सारे कैंपिंग ट्रिप्स हुए, बहुत सारे एक्सकर्शंस हुए स्कूल से, लेकिन दिस वाज माय फर्स्ट ट्रिप जहाँ पे मैं घर से रात को अकेले कहीं पे दोस्तों के साथ था। तो आई होप कि यू लाइक द स्टोरी। सब्सक्राइब कर देना इफ यू आर न्यू टू द चैनल। एंड विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ किसी और मोड पे और एक मेमोरी स्टोरी के साथ।